हमारा आपका सौभाग्य जो हमको आपको अपने गुरु शिव की चर्चा परिचर्चा करने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि शिव आदि गुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं, शिव गुरुओं का गुरु है। आइए उनको अपना गुरु बनाया जाए। यही संदेश देने के लिए हम लोग कहीं जाते हैं या इकट्ठा होकर हम लोग अपने गुरु शिव की बात करते हैं। और हम आप इंसान हैं तो हमारे आपके जीवन में गुरु की आवश्यकता है और शिव से बढ़िया कोई गुरु नहीं है। गुरु हमारे आपके जीवन में क्या करते हैं ये हमें आपको समझने की आवश्यकता है। और गुरु हर किसी को चाहिए। गुरु कैसा चाहिए ये थोड़ी सी विचार अपने मन में हमको आपको करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से शिव से बढ़िया कोई गुरु नहीं है। गुरु ज्ञान के दाता होते हैं, गुरु भाग्य के विधाता होते हैं और गुरु से मिलता है ज्ञान तो जीवन जीने की कला आती है, वो कला सिखाते हैं। तो हमारे आपके जीवन में ज्ञान की कमी है, हमें आपको ज्ञान चाहिए। यदि हमें आपको ज्ञान चाहिए तो अपने जीवन में गुरु बनाना होगा। बिना ज्ञान का हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें आपको कदम कदम पे ज्ञान की आवश्यकता है और कदम कदम पे हमको गुरु की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमको एक अडिग अचल सदा के लिए गुरु चाहिए होता है। वो शिव से बढ़िया कोई गुरु नहीं है। इसलिए हम आप अपने जीवन में शिव को गुरु बनाएं। जो नहीं बनाए हैं वो भी अपने जीवन में शिव को गुरु बनाएं। और शिव को गुरु बनाकर विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जिस भेष में हैं, जिस भाषा में हैं, आप जीवन में शिव को गुरु बना करके मात्र 3 काम करिए और 3 काम करके देख लीजिए आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी। साहब द्वारा हमारे आपको 3 सूत्र मिली है। वह 3 सूत्र है। पहले सूत्र में अपने गुरु शिव से दया मांगना, कहना है मन ही मन की हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दया का ठीक उल्टा होता है याद। यदि हम आप किसी को याद करते हैं तो हमारा आपका रिश्ता बरकरार रहता है। यदि हम आप किसी से रिश्ता करके बात करना या याद करना छोड़ देते हैं तो हमारा आपका रिश्ता धीरे धीरे मरने लगता है। इसलिए हमको आपको याद करना चाहिए, यानी अपने जीवन में शिव को गुरु बनाया है तो शिव गुरु से दया मांगने चाहिए। क्योंकि गुरु के दया के बिना ये सांसें नहीं चलती है, ये दिल नहीं धड़कता है, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। वो उसकी दया है तो हम आप बोल रहे हैं, हम आप यहाँ बैठे हैं, हम आप यहाँ से उठेंगे, हम यहाँ से उठ करके अपने घर जाएंगे, यानी उसकी सारी दया का खेला है। तो पहले सूत्र में अपने गुरु शिव से दया मांगना है, कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ शिष्य पर दया कीजिए। दूसरे सूत्र में अपने गुरु शिव की आदेशित कर्म यानी गुरु की चर्चा करना है, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को बांटना है कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। कहा गया है कि जब से ना तब से और गुरु मिलेंगे गप से। हम आप गप के मास्टर हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें करते हैं, क्यों ना उसी में हम आप अपने गुरु शिव की बात करें कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो जाएगा। तो हम आप अपने गुरु की गप करें, गप करेंगे जितना उतने गुरु के आदेशित कर्म होगा, उतने गुरु का काम होगा। इसलिए हम आप दूसरे से अपने गुरु शिव की बातें करें। तीसरे सूत्र में अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। मन ही मन अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करें। नमः का मतलब होता है प्रणाम, नमः का मतलब होता है नमन करना, शिव का मतलब शिव को, यानी शिव को मेरा प्रणाम। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरु है, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा काम है कि अपने गुरु शिव की बात करना है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं,
अपने गुरु शिव के बारे में लोगों को समझाना है। समझाते समझाते एक दिन आपका मन समझ जाएगा कि मेरे गुरु शिव बहुत ही दया करता है। जब प्रेम किसी से होता है ना, तो किसी को पूछिएगा कि बेटा से कितना प्रेम करते हैं, कहेगा मैं बहुत प्यार करते हैं। उसके बारे में व्याख्या नहीं किया जाता है। जो जिससे प्यार करता है, प्यार का कोई व्याख्या नहीं है, सिर्फ मन समझता कि बहुत मैं बेटा से बहुत प्यार करता है। शिव की बात, शिव गुरु से हम लोग कितना प्यार करते हैं, पूरी दुनिया शिव के बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन साहब नहीं होता हम लोग नहीं जानते। साहब ने सिखलाया कि शिव से कितना प्यार किया जाता है, प्यार करने का विधा बता दिया है, प्यार करने का रास्ता बता दिया है। हमको और आपको चलना है। इसीलिए साहब ने कहा है कि आओ चलिए शिव की ओर। हमको आपको माँ साहब लेकर चलने का वादा किया है, चलना हमको आपको है। और तीसरे सूत्र में कहा गया कि नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। यह नमः शिवाय मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत ही पुराना मंत्र है, धरती का पहला मंत्र है। क्योंकि जब माँ भगवती ने शिव को अपना गुरु माना था, तब यह नमः शिवाय से शिव गुरु को प्रणाम किया था। आज हम लोगों को भी यह सौभाग्य दिया है कि नमः शिवाय से शिव गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। और हर जगह गुरु बहन की उपस्थित होते हैं, क्योंकि सरकार भी बहुत सारे चीज़ निकालता था कि नारी जगे, लेकिन नारी जगता नहीं था। नारी अपने घर तक ही सीमित होता था, अपने गेट के अंदर ही रहते थे। लेकिन साहब ने आज हम लोगों को इतना ऊंचा किया है, इतना ऊंचा किया है, क्योंकि घर का पर्दा में रहने का अब मौका नहीं देता है। क्योंकि हम लोग घर में रहते थे, घर की मुर्गी दाल बरोबर, यहाँ तक हमारा आपका पति, हमारा आपका बच्चा, हमारा आपका घर का लोग नहीं समझता था। और हम लोग भी कुआं का मेढक बने हुए थे, लगता था कि मेरी जिंदगी बस इतना सा ही है। आज साहब ने कहा है नारी जगो। और नारी जगने के लिए सरकार ने बहुत सारे तरीका अपनाया, बहुत सारे नियम अपनाया, लेकिन नारी नहीं जगी। आज साहब ने हम लोगों को नारी को उद्धार किया है। हम लोग भी, क्योंकि यहाँ के जो जेंट्स है या प्रदेश है कमाने के लिए आए हैं, हम लोग गुरु बहन बहुत मेहनत करें, महादेव गुरु का नाम लेकर गली गली में घर घर जाकर लोगों तक यह सूचना दें कि शिव मेरे गुरु हैं। जिस तरह हमारा आपका बेटा, हमारा का पति इंस्पेक्टर हो जाता है, बोलने के लिए चुप नहीं होते हैं, कहने के लिए चुप नहीं होते हैं। मेरा बेटा कहता नहीं है कि मम्मी लोगों को प्रचार कीजिएगा, लेकिन कहना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेरे गुरु शिव की बात भी गली गली में, गांव गांव में, गलियों गलियों में लोगों को समझाना है। बहुत सारे भाई बहन आए, आप सबों को मेरा प्रणाम।